पहली बार यूज़ करने के बाद इसमें से प्रोडक्ट कभी बाहर आया ही नहीं. द फॉर्मूला इज शेफ्स किस, ब्यूटिफुल. इनसाइडर न्यूज़. ओके, समटाइम्स अंदर का जो प्रोडक्ट होता है ना, उसकी ट्वाइस या थ्राइस जो है सिर्फ पैकेजिंग की कॉस्ट हो जाती है. फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने नायका पिंक सेल से बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करी बिकॉज आई एम ब्रोक राइट नाउ गाइस. फॉर्मुलेशन देखकर भी आपको लग रहा है कि यार ये तो काम नहीं करेगा, बट देन दे सरप्राइज यू. अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट. महंगा है पर अच्छा है. इट्स लीनिंग टुवर्ड्स आई लाइक इट साइड रादर देन आई डोंट लाइक इट साइड. दैट इज वाई. रिप्लेस बोल ही नहीं पा रही हूँ. आई डोंट नो वाई आई एम सो अनकम्फर्टेबल टुडे, बट ऐसा लग रहा है जैसे मैं बरसों के बाद वीडियो बना रही हूँ, जबकि मैंने लास्ट वीक ही वीडियो बनाया था. वेल, कीपिंग दैट असाइड, लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द न्यू इश मेकअप लॉन्चेस. न्यूइश इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज देयर आर फ्यू प्रोडक्ट्स जो कि काफ़ी टाइम से मार्केट में थे बट मैंने ट्राई नहीं करे थे. कुछ प्रोडक्ट्स मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं रिव्यू दूंगी, तो वो भी आज मैंने इसमें इंक्लूड किया है. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन. बट बिफोर वी मूव ऑन, देयर इज अ चैलेंज फॉर यू गाइज. जब तक मैं बोलती नहीं हूँ तब तक तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, तो आई वॉन्ट टू सी दैट कैन वी मेक दिस वीडियो रीच 1500 लाइक्स. बहुत छोटा सा टारगेट दे रही हो तुम लोगों को. सो लेट्स सी इफ वी कैन रीच 1500 लाइक्स. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब भी कर देना इसी बहाने इफ यू हैवंट ऑलरेडी. नाउ लेट्स बिगिन. आई हैव अ लॉट ऑफ स्किन केयर एंड अ लॉट ऑफ मेकअप प्रोडक्ट्स टू टॉक अबाउट. तो पहले स्किन केयर से शुरू करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट अ फेस वॉश दैट यू गाइज हैव बीन आस्किंग मी टू रिव्यू एंड दैट इज दिस वन. ये है गार्नियर का ब्राइट कंप्लीट सीरम क्लेंजर विटामिन सी that brightens like a serum, visibly brighter skin in one wash. Now, I do agree with the fact that this will give you visibly brighter skin in just one wash, but that's also because ये काफ़ी ज़्यादा strong face wash है. Like अगर आपकी dry skin है, then मैं ये recommend नहीं करूँगी क्योंकि ये एक्चुअली सब कुछ स्ट्रिप ऑफ कर देता है फेस से. बट इफ़ यू हैव कॉम्बिनेशन स्किन, एक्सट्रीमली ऑयली स्किन, ये वाला फेस वॉश आपको एक्चुअली में बहुत पसंद आएगा बिकॉज इट जस्ट क्लीन्स, लाइक स्क्वीकी क्लीन वाली जो फीलिंग होती है ना, वो इससे आपको मिलेगी. फॉर ड्राई स्किन एक दो वॉशेज़ में ज़्यादा फर्क नहीं पता चलेगा, बट कंसेक्यूटिव वॉशेज़ में यू विल स्टार्ट फीलिंग कि आपकी स्किन पे जो है टेक्सचर आ रहा है, स्किन एक्सट्रीमली ड्राई हो रही है, फ्लेकी हो रही है. सो दैट इज़ वाई आई विल नॉट रिकमेंड यू. इट हैज़ अ वेरी सिट्रसी फ्रेग्रेंस दैट आई लाइक. आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो, इट हैज़ अ वाइट टेक्सचर, ऑलमोस्ट फील्स लाइक क्रीम, एंड जब आप इसको अपने फेस पे मसाज भी करोगे ना तो इट लैदर्स एंड फोम्स अ लॉट, विच ऑल्सो टेल्स यू कि हाँ ये आपके फेस से सारे ऑयल्स को रिप ऑफ कर देगा. सो येस, इफ़ आई हैव टू रेट इट फॉर माई स्किन टाइप, इट्स लाइक अ 4/10 क्योंकि मैं इसको यूज़ करूँगी कभी कभी जब मुझे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, या फिर यू नो समटाइम्स माई स्किन ऑल्सो बिकम्स ऑयली इवन दो इट इज़ ड्राई, डिपेंडिंग ऑन हाउ द वेदर इज. स्पेशली ह्यूमिडिटी में ना थोड़ी सी स्किन ज़्यादा ऑयली फील होती है, तो तब आई वुड लाइक टू यूज़ दिस, बट ऑन नॉर्मल डेज आई माइट नॉट यूज़ इट. सो इसलिए 5/10, बट फॉर समबडी हु हैज़ ऑयली स्किन दिस could be an 8 or 9. So yeah, face washes are subjective guys, they are very very subjective. Okay, the next product that we have is a face mist or a toner, and this one is from Plum. You guys know I love Plum ke products. This is their amino acids and marine spring water 1% replenishing toning mist. ये hydrate करता है, cool करता है and revitalize करता है, and this is for all skin types. Now I have been using it for almost a week or so, and I still can't form an opinion about this. So I'll tell you what I feel about it. It's very very lightweight, feels like water on your face. Literally जैसे आपने पानी का स्प्रे मारा हो ना, this has no fragrance in it and it feels nice, it feels refreshing, but hydrating I am not sure about that. I feel कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, and whenever you feel like you know chip humid या फिर you just want to feel refreshed, you can just spray it all over your face and you are good to go. This is extremely lightweight. इसका स्प्रे एक्चुअली में बहुत अच्छा है, मुझे तो इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी पसंद है. So yes, I have not yet fully formed an opinion about it, but I feel that it's a good product because मेरी स्किन पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिला, एंड एवरी टाइम आई वांट टू फील यू नो रिफ्रेश्ड, कूल डाउन, सूट डाउन, तब मैं इसको यूज़ करती हूँ. एंड अगर मुझे इसको रेट करना होगा आई विल गिव दिस लाइक एन 8/10 बिकॉज इट्स लीनिंग टुवर्ड्स आई लाइक इट साइड रादर देन आई डोंट लाइक इट साइड. दैट इज़ वाई. The next product that we have is also from Plum. ये है Plum का Bulgarian Rose and Hyaluronic Acid 1% Dew It Light Gel Cream. ये हाइड्रेट करता है एंड प्लम्प अप करता है स्किन को. Now you guys know that I love their rice water and niacinamide 2%
clear moisturizer gel cream. It's the best. It's so good. This is my second tub by the way. And इसको खोलने से पहले मैं बीच में इसको यूज़ कर रही थी. You guys have seen me use this, right? Now I like this, but I like this more. Like अभी भी I feel इसका formulation is much better than this one. It's not that it's not a good formulation. It's just that I prefer that one more. पहली चीज़. दूसरी चीज़, उसमें कोई fragrance नहीं है. This has a very strong almost perfume kind of fragrance. तो जिनको ना अपने products में खुशबुएँ अच्छी लगती है उनके लिए तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा रहेगा. बट फॉर पीपल लाइक अस जिनको सटल फ्रेग्रेंस या फिर नो फ्रेग्रेंस चलता है, फॉर देम दिस कुड बी अ लिटिल टू मच. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत लाइट वेट जेल है, फटाफट से स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है, अच्छे से स्किन को हाइड्रेट भी करता है. नाउ मुझे फ्रेग्रेंस से भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज आई हैव बिन यूजिंग इट फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ एंड आई सी दैट मेरे कोई ब्रेकआउट वगैरह नहीं हो रहा. लाइक यू नो हाउ फेस शॉप के प्रोडक्ट्स जो हैं उनको जब आप यूज़ करोगे दे आर ऑल्सो लाइक लिटरली परफ्यूम इन बॉटल्स. तो उनको आप यूज़ करोगे ना, आई मीन इफ़ योर स्किन इज सेंसिटिव टू परफ्यूम्स, आपकी स्किन ब्रेकआउट कर जाएगी. मेरी स्किन जो कि मुझे लगता है काफ़ी रफ एंड टफ है, वो भी फेस शॉप के प्रोडक्ट्स जब भी मैं यूज़ कर मुझे एक्ने वगैरह शुरू हो जाता है. बट इसके साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ. सो आई फील जो फ्रेग्रेंसेज यूज़ करी गई हैं वो अच्छी यूज़ करी गई हैं. एंड यू नो you can give this a try. I just feel that. And अगर मैं इसको rate करूँगी, I think I would give this like a 7.5 on 10 or maybe an 8 on 10. It's not a bad product. It's just that I like this one more. I have one more moisturizer which I was really excited to try because it's a Korean brand. This is called Payun Kang Yul. आई होप मैंने नाम प्रोनाउंस सही किया होगा. दिस इज़ द कामिंग मॉइस्चर बैरियर क्रीम. दिस इज़ नॉट अ सस्ता क्रीम, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड ट्रुथ बी टोल्ड इट्स वर्थ एवरी सिंगल पेनी. बहुत ज़्यादा कामिंग है. द बेस्ट पार्ट इज़ यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ दिस प्रोडक्ट. लिटरली इतना सा लगता है एंड इट इज़ इनफ फॉर योर कंप्लीट फेस एंड नेक. दिस इज़ फॉर 1400 रुपीज़ फॉर 50 ml प्रोडक्ट. सो येस एक्सपेंसिव है बट सिंस आपको बहुत कम की ज़रूरत पड़ेगी दिस विल लास्ट यू फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. नाउ कमिंग टू इट्स परफॉर्मेंस, एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली अगर आपका कॉम्प्रोमाइज स्किन बैरियर है या फिर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है. ये ना बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है बट वो ऐसे चिपचिप और ग्रीसी वाली फीलिंग नहीं आएगी. अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है एंड यू विल स्टार्ट नोटिसिंग अ चेंज लाइक लिटरली आफ्टर 3 to 4 यूजेज कि ना आपकी स्किन को ये हील कर रहा है, काम डाउन कर रहा है, सूट डाउन कर रहा है. सो आई थिंक फॉर 1400 रुपीज़ इफ़ यू आर रियली स्ट्रगलिंग विद योर स्किन एंड यू नो बहुत ज़्यादा ड्राई है एंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज स्किन बैरियर and you have tried everything, I would suggest give this one a try. You might like it. And I loved it and I would rate this like a good 9 on 10. It's really good. महंगा है पर अच्छा है. Okay. Oh, I was so excited for this product, but this product disappointed me. And how? मैं बात कर रही हूँ Shoparel. मैं इसका नाम ही नहीं सही से प्रोनाउंस कर पाती हूँ. Shoparel all in one for the eyes, lips and face avocado balm makeup remover cream. This is the product. Okay, this is the product, guys, and this is how it looks from the inside. Now I was excited because of the packaging, क्योंकि ये पैकेजिंग में ना ऐसे शेविंग की क्रीम की तरह यहाँ से प्रोडक्ट को आना चाहिए. बट पहली बार यूज़ करने के बाद इसमें से प्रोडक्ट कभी बाहर आया ही नहीं. कैसे निकालूं मैं, बताओ. बस इतना सा आया है. I mean, it's such a disappointment and this brand is actually very expensive. Whew. This retails for 1095 rupees. I mean, that's expensive and for that packaging perform na kare, it's a bummer. I mean, I think ये सिर्फ मेरे वाले में ही प्रॉब्लम है. आई होप अगर किसी और ने ख़रीदा हो तो उनका टब काम कर रहा हो. अगर आपने यूज़ किया है, लेट मी नो इफ़ योर पैकेजिंग इज़ वर्किंग और नॉट. द प्रोडक्ट हाउएवर इज़ शेफ्स किस. एकदम बढ़िया तरीके से आपके मेकअप को मेल्ट कर देता है अगर निकल गया इससे बाहर तो. बट इट विल जस्ट मेल्ट डाउन एवरीथिंग, चाहे वाटरप्रूफ मेकअप हो, काजल हो, मस्कारा हो, सब कुछ बहुत ही प्यारी तरीके से मेल्ट डाउन कर देता है. इसका टेक्सचर ना बहुत सॉफ्ट है. इट्स नॉट लाइक जैसे प्लम का अगर आपने क्लेंजिंग बाम यूज़ किया होगा ना, इट्स वेरी हार्ड. दिस वन इज़ लाइक वेरी सॉफ्ट. इतना आसानी से एमल्सिफाई हो जाता है एंड इट विल जस्ट
इमल्सिफाई ऑल योर मेकअप ईजिली एंड वॉश ऑफ भी अच्छे से हो जाता है. सो इफ़ यू हैव प्रॉब्लम्स लाइक जहाँ पे आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं क्लेंजिंग बाम या क्लेंजिंग ऑयल की वजह से, इसके साथ में वो नहीं होगा. सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टेक सम, अपने फेस पे अच्छे से मसाज करो एंड उसके बाद यूज़ अ लिटिल बिट ऑफ वाटर टू जस्ट मसाज वंस मोर. तो जितना भी आपने इमल्सिफाई किया था ना वो सारा हल्का सा वाइटिश फोम में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन वॉश इट ऑफ एंड यूज़ अ फेस वॉश आफ्टर दैट. आपके कोई भी पोर्स क्लॉग नहीं होंगे एंड इट विल जस्ट क्लीन योर स्किन रियली रियली नाइसली. आई विश मेरा वाला का पैकेजिंग अच्छे से काम कर रहा होता. आई वुड हैव गिवन इट लाइक अ 9 on 10 बिकॉज इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट. बट जस्ट बिकॉज आई कांट गेट इट आउट ओनली, मैं यूज़ कैसे करूँ इसको भी मुझे इसका खोलने का मैकेनिज्म पता करना पड़ेगा, कहाँ से मैं इसको खोल करके फिर अंदर से डग इन करके प्रोडक्ट यूज़ कर सकूँ. सो जस्ट फॉर दैट आई थिंक द पैकेजिंग इज़ अ फेल बट द प्रोडक्ट इज़ a thumbs up, and that is why I would give this like a 7.5 out of 10. We have just one more product when it comes to skincare, and that is Mars ka Lippy Hydrating Lip Gel. Now this one is in the flavor blueberry. मैंने ये last Nykaa sale पे मंगाया था if I remember it correctly, and it's a beautiful cute packaging. First of all, I mean I like the color story, I like the packaging, it's nice and cute, and इसकी fragrance ना it literally smells like blueberries ये ना, हाँ, it smells like blueberries and it is actually very very hydrating. मेरे लिप्स को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर दिया था इसने, बिल्कुल भी चिप नहीं है. it will last for around 2 hours and then you have to reapply. खाओगे पियोगे तो ऑब्वियसली ये लिप बाम है तो ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं करेगा, बट इट विल हाइड्रेट. यू नो हाउ सम लिप बाम्स आर, जैसे आप उनको लगाओगे तो इंस्टेड ऑफ हीलिंग योर लिप्स वो आपके लिप्स को और ज़्यादा चैप्ड बना देते हैं. दिस वन विल नॉट डू दैट. ये आपके लिप्स को एक्चुअली में हील करने में और हाइड्रेट करने में हेल्प करेगा. एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव आइदर. दिस रिटेल्स फॉर 199 रुपीज़ एंड अभी नायका पे सेल चल रही है. यू कैन ग्रैब दिस एट अ मच चीपर प्राइस. आई थिंक अभी 25% ऑफ चल रहा होगा नायका पे, तो आप आराम से खरीद सकते हो at a discount. This has vitamin E, squalene and shea butter. That explains why this is so hydrating. So yeah, if you were eyeing on this product, I think you can go for this. And I think there are more flavors in this. If I'm not wrong, तो आप वो भी check out कर सकते हो. Oh, I have to rate this. I will give this a good 8.5 on 10. It's really good actually. Those are all the skincare products. Let's move on to the makeup part, which I am sure सब लोग ज़्यादा excited होते हैं makeup को लेकर for some reason. ये है Swiss Beauty Select BB Cream. ये आपकी स्किन को even tone करने में हेल्प करती है. Protect, hydrates, covers with niacinamide, SPF 30, broad spectrum. This is the product. Okay, this is in the shade 03 Butter Nude. Shade is actually a perfect match for me. आप देख सकते हो, it's a pretty good match for me. But good things end there. Yes, this retails for 430 rupees. तो ये सस्ता भी नहीं है. Swiss Beauty का Radiant Skin Tint. It's a product that's so beautiful. This one I thought ये almost similar तरीके से काम करेगा, but it did not. Okay, this has separated literally from everywhere on my face. मेरे brows के बीच में, मेरे under eyes पे because I used it, and उसके ऊपर मैंने concealer use किया था. मेरे पूरे mouth से I have swatched so many lipsticks wearing different foundations, but आज सब कुछ हट गया था मेरे face पे से, like ऐसे patches बन गए थे. I didn't record that, but there were patches on my face. So मुझे पूरा हटा करके यहाँ पे फिर से apply करना पड़ा. I would not recommend this to anybody. I don't know how this will perform on oily skin, but on dry or very dry skin, ड्राई पैचेस पे क्लीन कर जाएगा, ये फटाफटा रहेगा. इनफैक्ट इवन व्हेन आई वाज अप्लाइंग ना, जब मैं ब्लेंड कर रही थी अपने इस वाले ब्रश से, आई कुड एक्चुअली सी स्ट्रीक मार्क्स. यूजली ऐसा नहीं होता है इन ब्रशेस से बिकॉज दे आर वेरी डेंस, बट स्ट्रीक मार्क्स थे. ब्लेंड नहीं हो रहा था, जहाँ से मतलब एक जगह ब्लेंड कर रही हूँ फिर दूसरी जगह जा रही हूँ फिर वापस आके वहाँ ब्लेंड कर रही हूँ तो फाउंडेशन मूव हो रहा है. द बीबी क्रीम वॉज क्लियरली नॉट वर्किंग आउट फॉर मी. इफ यू हैव यूज्ड इट, व्हाट इज योर स्किन टाइप, डिड इट वर्क आउट फॉर यू? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिकॉज यू नो दिस वॉज जस्ट माई एक्सपीरियंस. यू नो, आई जस्ट कांट say a product is bad just because it didn't work out for me. So yes, let us know in the comments if you have used it and what was your experience with this, so that हमारी और भी कैट फैम के मेंबर्स जो हैं उसको पढ़ करके यू नो दे कैन मेक देयर ओपिनियन वेदर दे शुड और शुड नॉट बाय द प्रोडक्ट. फॉर मी दिस इज लाइक अ 2 on 10. लिटरली आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस एवर अगेन बिकॉज आई हैव सो मेनी ब्यूटिफुल प्रोडक्ट्स. इनफैक्ट ब्यूटिफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्विस ब्यूटी इटसेल्फ. अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट. Next I have is a blush and this is from Mila Beauty. This is their Cheeky Babe Cream Blush. Now, कई बार क्या होता है ना,
कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनसे आपको बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, आपको लगता है पता नहीं परफॉर्म करेगा कि नहीं परफॉर्म करेगा, यू टेक इट एट द बैक ऑफ योर हैंड एंड फॉर्मुलेशन देखकर भी आपको लग रहा है कि यार ये तो काम नहीं करेगा, बट देन दे सरप्राइज यू. दिस प्रोडक्ट एग्जैक्टली डिड दैट टू मी. ये है मिला ब्यूटी का चीकी बेब क्रीम ब्लश. ना जब मैं इसको अपने हाथ पे भी ले रही थी ना, तब भी इसका फॉर्मूला से थिक सा था एंड थोड़ा सा ऑयल सेपरेट हो रहा था, तो मुझे लगा यार ये पता नहीं ब्लेंड होगा कि नहीं होगा, पैची ना हो जाए. बट इट blended beautifully. It's still there on my face. हो गया 1 घंटा, but it's still there because मैंने पाउडर लगाया उसके ऊपर and I set it. And the color is beautiful, by the way. This is in the shade 05 Soap Pink. The color is beautiful. It's a slightly orangey pink color. It's more orange, less pink. So yeah, keep that in mind. I would love a beautiful pink shade from Mila. I might try in future. अभी तो पैसे नहीं हैं, तो इसलिए मैंने शॉपिंग भी नहीं करी. फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने नायका पिंक सेल से बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करी बिकॉज आई एम ब्रोक राइट नाउ गाइज. द थिंग इज़ दैट देयर वाज अ मंथ जब मेरे पास बिल्कुल काम नहीं आया, देन देयर वर फ्यू मंथ्स जब थोड़ा थोड़ा काम आया, देन देयर वर फ्यू मंथ्स जहाँ पे काम तो था बट देवर जो ब्रांड्स थे उनका 90 डेज का पेमेंट साइकिल था. सो द पास्ट 4 months आई हैव लिटरली रिसीव्ड आई गेस अ कपल ऑफ पेमेंट्स ओनली एंड आई हैव very little balance in my accounts right now. So that is why इस बार मैंने बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करी. I was like मेरे पास पैसे आ जाने दो, उसके बाद मैं प्रोडक्ट्स खरीदूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को रिव्यू करूंगी. बट इफ़ यू आर अ ब्रांड, इफ़ यू वांट मी टू रिव्यू योर प्रोडक्ट्स, genuine reviews, then you can reach out to me via emails and I would love to review your products. Okay? ऑल राइट. सो या मीरा ब्यूटी का ये ब्लश एक्चुअली में काफ़ी अच्छा लगा मुझे. इट डिड ब्लेंड आउट ब्यूटिफुली, द कलर इज़ ब्यूटिफुल एंड एवरीथिंग इज़ गुड अबाउट इट. द पैकेजिंग इज़ ऑल्सो नाइस. इसमें ना ऐसे लिपस्टिक वाला वॉन्ड निकलता है ऐसे अंदर से, सो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, बट आई वुड नॉट रिकमेंड दैट. आई वुड ऑलवेज टेल यू गाइज की बैक ऑफ द हैंड पे लो एंड यूज अ स्पंज और अ ब्रश टू ब्लेंड इट आउट ऑन योर स्किन. ओके, इट डिड ब्लेंडेड ब्यूटिफुली. अगर मुझे इसे रेट करना होगा आई विल गिव दिस लाइक एन 8.5 on 10 बिकॉज मुझे फॉर्मुलेशन जो है ना व्हेन आई टुक इट आउट ऑफ द ट्यूब वो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था. इट इवेंचुअली वर्कड आउट बट या इट्स एन 8.5 on 10 for me. Nykaa has launched some new eyeshadows and I am so happy because Nykaa has come a long way. I still remember the first eyeshadows Nykaa launched. They were very powdery, very chalky. They were not good, okay? If you have used them, let me know in the comments because they were not good, okay? But these one, well, they are very good. These retail for 899 rupees, तो yes expensive है, but the packaging is also very bougie. ये जो metallic packaging होती है तो plastic container, but ये metallic packaging जो होती है ना, यही अपने आप में काफ़ी costly होती है. Yeah, coming from a brand owner, I know how expensive your packaging can get. Sometimes अंदर का जो product होता है ना, इनसाइडर न्यूज़, ओके, समटाइम्स अंदर का जो प्रोडक्ट होता है ना उसकी ट्वाइस या थ्राइस जो है सिर्फ पैकेजिंग की कॉस्ट हो जाती है. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स बेसिक से बेसिक प्रोडक्ट की भी पैकेजिंग कॉस्ट इज मोर देन द एक्चुअल प्रोडक्ट इनसाइड. बिजनेस को हटाते हैं साइड में, लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट. दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड प्रोडक्ट. आई वुड से this is at par with Huda Beauty के eyeshadows. The pigmentation, the softness, the colors, everything is beautiful. I feel color story थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी यहाँ पर. They could have included a black shade or maybe a darker shade, one more darker shade, because ये वाला shade और ये वाला shade ना मुझे same सा लग रहा है. Apart from that, the formula is chef's kiss, beautiful. Okay, this one is I Go Bare and I like this story more as compared to their pink one. Let's talk about the pink one. This is like a good 8.5 on 10 for me. I love this. I enjoy using this. I have been continuously using it in fact. But I Go Pink, इसकी color story is not that impressive. I feel इसमें ना एक थोड़ा सा ब्राउनी टोन का पिंक होना चाहिए था. Also this has extra shimmers as compared to mattes, so that's also one thing. You know, you have like a glitter shade also, and ये वाला जो है shade मुझे समझ ही नहीं आया इसका पर्पस, बिकॉज अगर आप इसको आईलिड्स पे यूज़ करोगे तो आपकी जो आई शेडो है वो क्रीज करना शुरू हो जाएगा. इट विल जस्ट मेक इट क्रीमी एंड क्रीज करना शुरू हो जाएगा. सो ओवरऑल आई डिड नॉट लाइक द कलर स्टोरी हियर, बट आई गो बेयर इज़ अ ब्यूटिफुल कलर स्टोरी फॉर अ न्यूड आई शेडो. इट्स अ वेरी गुड आई शेडो in terms of quality and in terms of how they perform and how they last. Everything is like top notch, and as I mentioned, this is like an 8.5 for me, whereas this one is it's a 5 on 10 for me.
I have something from Parul Garg Beauty. This is their bold define kajal. I'm being very very honest, okay? So when Parul Garg launched her makeup, I was like, okay, another makeup artist owned brand, बहुत ज़्यादा expensive होगा. And initially her launches were expensive, but she quickly adjusted her prices, and now her prices are very very good. Like this one is I think for 250 or 350 rupees, which is very affordable when you look at it from the perspective that this is a makeup artist, celebrity makeup artist brand. Like Parul Garg is a insta famous makeup artist, right? And I honestly did not wanted to like the product. I was a little jealous also, okay? Yeah, I said that. I was, okay? Because she has team, she has the means, she has the money. I obviously am struggling a little bit in that part, okay? Guys, just like a little heart to heart with you guys, okay? And then I tried her this product. This is their bold define kajal. This is in the shade, what shade is this? Purple color ka hai ye, theek hai? This is what I'm wearing on my eyes, and it is a beautiful product. Parul Garg, you really did a number with this. बहुत amazing product है. So ये मैंने ना जब आंखों पे लगाया था तब swatch किया था. And guys, okay, a purple eyeliner, a purple kajal basically that does not budge. How cool is that? And the best part is this will give you time to blend. ऐसा नहीं है कि जैसे आपने लगाया तो वैसे ही वो सूख जाएगा. नहीं, आप लगाओ, आराम से blend करो, and it will take around 4-5 minutes to completely dry out and become completely transfer proof. I have this on my eyes. And तुम लोगों को पता है मुझे ऐसे कलरफुल आईलाइनर्स करने का आजकल बड़ा शौक है. आई ऑलमोस्ट यूज कलरफुल काजल्स, आई शेडोज एंड वट एवर आई कुड फाइंड टू जस्ट ड्रॉ आईलाइनर्स, एंड दैट्स वॉट आई हैव बिन डूइंग recently. This is my signature look, by the way, and this actually performed really really well. It's a solid 9.5 out of 10. They have a bunch of colors like peacock blue है, teal blue है, like they have a lot of colors to choose from. तो वो तुम लोग check out कर लेना, and they are very affordable also. You can use it all over your eyelid, blend कर लो, and your eyeshadow will not move. मैंने इसको waterline में भी use किया है, and मेरी waterline इतनी प्यारी लग रही है ना, with that purpley hint ऐसे वाटरलाइन में. प्राइस पॉइंट सही है, प्रोडक्ट भी सही है, परफॉर्म कर रहा है, रिट्रैक्टेबल है, तो शार्प नहीं करना. I mean, और क्या चाहिए आपको एक काजल से. Lastly, I have few lipsticks from Mars. Now, I received this in PR, okay, and I have all the shades they have launched in this Queen of Mattes collection, okay. I might be coming up with a शॉर्ट्स वर्जन ऑफ इट बिकॉज इसी वीडियो में सारे दिखाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था. माई लिप्स आर नॉट डूइंग वेरी गुड दीज डेज, दैट इज़ वाई. दिस इज़ क्वीन ऑफ मैट्स एंड दिस इज़ इन द शेड प्लम एंड मरून्स. सो दिस इज़ अ सेट. द पैकेजिंग इज़ ब्यूटिफुल एंड इस सेट में आपको 3 शेड्स मिल जाते हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ रोज क्वार्ट्ज विच इज़ द लाइटेस्ट शेड इन दिस कलेक्शन, एंड बहुत ही सुंदर शेड है ये. इट्स अ पिंकी न्यूड शेड. इसमें लाइट लग रहा है, बट व्हेन आई अप्लाइड इट ऑन माई लिप्स इट वॉज प्रिटी डार्क एंड it looked really really beautiful. I think इन तीनों में मेरा फेवरेट शेड यही था because it did apply in one go. कोई पैचीनेस नहीं थी, बहुत ही स्मूथली अप्लाई हो गया था. बट आई डिड फील ऐसा क्रम्बली सा इफेक्ट ऑन माई लिप्स. आई डोंट नो वाई बट इट वॉज देयर. अगर आपने खरीदा है, डू लेट मी नो कि आपका भी सेम एक्सपीरियंस था कि नहीं. देन द नेक्स्ट शेड इज मैजेस्टिक मरून. अगेन अ वेरी डीप रेड कलर, वेरी वेरी प्रिटी. डीपर स्किन टोन्स पे भी ये बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज इट्स लाइक अ डीप ब्लूइश मरून शेड. इट्स नॉट रेड, इट्स लाइक विद ब्लू अंडरटोन. तो ऑलमोस्ट सारे स्किन टोन्स पे ये काफ़ी अच्छा लगेगा. बट आई फील दैट द डार्कर शेड्स वर अ लिटिल पैची ऑन मी. ये भी थोड़ा सा पैची था एंड आई हैड टू अप्लाई इट ट्वाइस टू गेट लाइक एन ओपेक फिनिश. एंड द थर्ड शेड इज कॉल्ड Regal Plum, and this is what I'm wearing right now on my lips. This one was the patchiest. I had to apply it 3 times to get that even tone on my lips. This is how it looks on me. It looks nice. It looks decent on me right now. But सिर्फ एक coat I guess will not be enough. Maybe deeper skin tone पे ये better लगेगा. On me it's not looking the best. The shade however is very very pretty. जब मैंने अपना ये आई लुक किया था ना, तभी मैंने सोच लिया था कि मेरे को यही वाला अप्लाई करना है लिप्स कलर. बट देन आई अप्लाइड इट एंड आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ ऑल द पैचीनेस. अपार्ट फ्रॉम दैट द कलर्स आर ब्यूटिफुल. आई पर्सनली फील दैट ऑन मीडियम एंड डीपर स्किन टोन जो दोनों डार्क शेड है ना, वो बहुत ही सुंदर लगेंगे. इनफैक्ट ये तीनों ही शेड ऑलमोस्ट सारे स्किन टोन्स पे चल जाएंगे. इफ यू आर ऑन द डीपर साइड यू कैन एक्चुअली मिक्स एंड मैच एंड क्रिएट मोर शेड्स बिकॉज यहाँ पे 3 शेड
शेड मिल रहे हैं, विच इज़ गुड. ओवरऑल देयर वर अ फ्यू कॉन्स, लाइक वो भुरभुरापन जो मुझे लिप्स पे फील हो रहा था, ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑफ पैची दैट आई फेल्ट, बट द फॉर्मूला इज़ वेरी नाइस. इट्स नॉट वेरी ड्राइंग, इट्स लाइक अ गुड कंफर्टेबल मैट लिपस्टिक एंड इट इज़ ट्रांसफर प्रूफ. लाइक हल्का सा ये ट्रांसफर हुआ है मेरे आउटर पेरिफेरल से लिप्स की. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज लिटरली नो ट्रांसफर, विच आई थिंक इज प्रीटी डिसेंट. सो द फाइनल वर्डिक्ट, हाउ मच विल आई रेट दिस? आई थिंक आई विल गिव दिस लाइक अ 7 on 10 बिकॉज आई फील मार्स के पास खुद में भी बहुत अमेजिंग लिपस्टिक्स हैं. एंड दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज. दोज आर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव रिसेंटली ट्राइड आउट एंड दैट्स हाउ I feel about all of them. And as I always say, we are building a community here. So अगर आपकी कोई भी प्रोडक्ट पे कोई डिफरेंट ओपिनियन है, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना. आई ऑलवेज टेक योर सजेशंस, योर ओपिनियंस, योर कमेंट्स इन द मोस्ट पॉजिटिव वे पॉसिबल. You guys know that. So yes, leave your comments about any of the products that you have used and let's make this community more lively. Let's talk to each other in the comment section. Okay, so that's it for this video, and if you have made it till here, then congratulations. You can watch this video as well. I'm sure ये भी आपको अच्छा लगेगा because ये वाला video clearly तुमको बहुत अच्छा लगा, right? So give this video a big fat thumbs up if you haven't already, and I will see you guys in my next one. Till then, take care. Bye.